आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और अब किस्सा कुर्सी का सेकंड सेगमेंट का वक्त है। दिल्ली शराब घोटाला में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ईडी की 5 दिन की रिमांड पर हैं। पूछताछ में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग करेक्शन को खंगालने में लगी है। आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। इल्जाम है कि जानबूझकर इंडिया गठबंधन के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। विपक्षी दल के नेताओं के घर पर छापेमारी हो रही है। हालांकि संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस समेत कई दलों के बड़े नेता खामोश रहे। कोई टिप्पणी नहीं की, कोई ट्वीट नहीं किया, खुलकर केजरीवाल का साथ भी नहीं दिया। केजरीवाल कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बीच कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने केजरीवाल को ये याद दिला दिया कि आम आदमी पार्टी ने वहां पर यानी कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के ही एक एमएलए को गिरफ्तार किया हुआ है वहां पर पंजाब में। तो इंडिया गठबंधन की याद दिला दी। क्या सब कुछ ठीक है? तो कुल मिलाकर के क्या इंडिया की सेहत ठीक है? जब अतिशी दिखा रही थी कि इंडिया की सेहत का हाल क्या है, पहले सुनिए। इंडिया अलायंस के सारे घटक दल एक साथ हैं। इंडिया अलायंस के सारे घटक दल एक साथ रहेंगे और चाहे जितनी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड होती रहे, लेकिन इंडिया अलायंस आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हरा कर रहेगा। वहीं वेणुगोपाल ने पोस्ट किया एक्स पर और लिखा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी बीजेपी की प्रतिशोध की राजनीति को एक लेवल पर ले जाती है। हम उनके साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़े हैं और राजनीतिक हिसाब बराबर करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के इस्तेमाल को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा, इस कारण से हम पंजाब पुलिस द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष सुखपाल खेड़ा जी और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सैनी की गिरफ्तारी का भी विरोध करते हैं। केसी वेणुगोपाल यानी आईना दिखा दिया कि आपने भी तो भैया यहाँ गिरफ्तार कर रखे हैं। प्रेम कुमार जी, सबसे पहले मैं आपके रिएक्शन से शुरुआत करना चाहूँगा। क्या संजय सिंह की गिरफ्तारी से इंडिया में दरार आ गई, या यूँ कहें कि केजरीवाल और राहुल की दोस्ती में दरार आ गई? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि हर पार्टी का कंसर्न यही है कि ईडी पीछे छोड़ देते हैं, ईडी पीछे है। तो मुझे लगा कि सब इकट्ठे होंगे, एक बैठक होगी, सब यही कहेंगे कि भैया हम तो संजय सिंह के साथ हैं। कोई भी नहीं दिखा। सचिन जी, इंडिया गठबंधन बना ही है दरारों के बीच, बना ही है एक दूसरे के हितों के टकराव के बीच। अभी मुद्दे जरूर पंजाब और दिल्ली के हैं और कांग्रेस एक में कांग्रेस पीड़ित है, एक में आम आदमी पार्टी पीड़ित है, एक में आम आदमी पार्टी पीड़क है और दूसरे में सत्ताधारी दल बीजेपी पीड़क है। ये स्थिति जरूर है, लेकिन इंडिया गठबंधन के भविष्य पर इसलिए ये प्रश्न नहीं जुड़ता है क्योंकि स्वयं जो स्टेक होल्डर्स हैं, आम आदमी पार्टी को शिकायत नहीं है कांग्रेस से, कांग्रेस को शिकायत नहीं है आम आदमी पार्टी से कि आप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। कि आप जो शिकायत है पंजाब के स्तर पर है, शिकायत तो उन्होंने ट्वीट किया कि आपने हमारा डिप्टी सीएम पकड़ लिया, आपने हमारा विधायक अंदर डाल दिया। ये शिकायत ही तो है। और निश्चित रूप से पंजाब के स्तर पर शिकायत है, उसको वो वहां पर उस रूप में, चूंकि सत्ता और विपक्ष वही है, विपक्ष अपना स्वभाव छोड़ नहीं सकता। अब कांग्रेस अपना स्वभाव छोड़ दे फिर तो पार्टी ही खत्म हो जाए, डेमोक्रेसी का ढांचा ही खत्म हो जाए फिर। या केरल में लेफ्ट अपना स्वभाव छोड़ दे या कांग्रेस स्वभाव छोड़ दे, नहीं छोड़ सकते। इसके बावजूद ये इंडिया अलायंस जो है नेशनल लेवल पर बना हुआ अलायंस है, इसके वजूद को कोई खतरा नजर नहीं आता। चूंकि अगर हम ऐसा देखेंगे तो एनडीए अलायंस में भी कुछ खतरे हैं, जातीय जनगणना के मुद्दे पर डिफरेंट वॉइसेस हैं, तो लेकिन इस वॉइस पर खतरे नहीं है। वो मतभेद जो है अपने अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए जरूर, नहीं तो एक ही पार्टी ना हो जाए, सारी पार्टियां फिर एक ही पार्टी हो जाए। वो डिफरेंसेस हैं, सिद्धांत का डिफरेंस है, कार्य प्रणाली का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस रहेंगे और सामने भी आएंगे। लेकिन क्या इनमें से किसी भी घटक दल ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ कोई बयान दिया है, किसी से कोई बहुत बड़ी शिकायत कर दी है? ऐसा हमें नहीं लगता। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के तौर पर ही नजर आ रही है। जी ठीक है अरविंद जी, मतलब ये हम पहले चर्चा करते आ रहे हैं। ठीक है, अब संजय सिंह पर सहज नहीं है यहाँ पर कांग्रेस ने या फिर राहुल गांधी, उनको मालूम है कि दिल्ली की पॉलिटिक्स हो, तमाम और चीज़ें हो, क्योंकि चीज़ें जब नेचुरल है नहीं। आपको मालूम है कि पंजाब में बाजवा ने पहले ही कह दिया तो हम सारी सीटों पर अकेले लड़ेंगे, क्योंकि आपके सबसे बड़े जो है सबसे बड़े जो फाइट में जो है कांग्रेस के साथ वो आप ही है। दिल्ली में भी फिर यही होने वाला है। तो जब चीज़ें जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हैं उसको लेकर के फिर इश्यूज तो आएंगे ना, आज नहीं तो कल। अगर आज दरार नहीं देखते हैं तो कल हम किसी तरीके की बात कर रहे होंगे।
देखिए, कोलिशन पॉलिटिक्स की ये सब ताकत है और कमजोरी है। और कोलिशन अगर नहीं बनेगा तो इस मुल्क में एक पार्टी का राज कोई भी चलाने की स्थिति में अब नहीं है, और ये काफ़ी दिनों से स्थिति है। 84 के बाद एक पार्टी का राज अभी नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में इस पार्लियामेंट में बना है, अदरवाइज 84 के बाद से कोलिशन ही चलता रहा। और अभी भी जब नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी पीक पे है और उनकी छवि और उनका सब चीज़, अभी उनका करिश्मा आसमान पे है, इसके बावजूद बीजेपी को गठबंधन बनाना पड़ रहा है और गठबंधन के साथियों की बात सुननी पड़ रही है। तो इस लिहाज से इंडिया गठबंधन तो और भी कंट्राडिक्टरी पार्टीज हैं उसमें, एक ही प्रदेश में, जैसे अभी सिर्फ केरल की बात नहीं है, बंगाल की बात है। बंगाल की तीनों पार्टियां बीजेपी विरोधी एक साथ आ गई हैं, जबकि वो आपस में लड़ती रही हैं। तो ये सब चीज़ें चलेंगी। पहले तो गठबंधन बनना ही मुश्किल लग रहा था कि ऐसा कोई गठबंधन बनेगा, तो अभी देखते रहना चाहिए कि आगे क्या होता है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि इन नेताओं को, जो छोटी पार्टियों के हैं, बड़ी पार्टियों के हैं, उनको राजनीतिक असलियत मालूम है। उनको मालूम है कि अगर हम एक सीमा से ऊपर जाएंगे अपने मतभेद दिखाने में और आपस में लड़ने में, तो सामने किसकी राजनीति को फायदा हो। तो इसलिए ये सब एक तरह से नरेंद्र मोदी से डरी हुई पार्टियां भी, कि नरेंद्र मोदी की जो ताकत है उसके डर के भी एक साथ आई हैं। नरेंद्र मोदी की नीतियाँ, कार्यक्रमों की बात वो करते हैं, लेकिन कोई पैरेलल कार्यक्रम जब तक उनकी तरफ से नहीं आता तब तक हम ये भी भरोसा नहीं कर सकते कि ये कोई नए तरह से सरकार चला के दिखाए। सिर्फ लेकिन ये है कि ये सब लोग, एक बड़ा एजेंडा इनके लिए ये है कि नरेंद्र मोदी का राज खत्म, तो वो डर भी इनको एक बनाए हुए, जैसे सत्ता का लोग जो है एक बना देता, ठीक है, इनको मोदी का डर एक बना दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, मोदी का डर एक बना दिया, लेकिन सर जनता भी तो कुछ होती ना, जाएंगे तो जनता के बीच ही। आलोक जी, इस पर आपका कमेंट चाहूंगा, फिर मैं अरविंद जी को लेकर आऊंगा। जाएंगे तो जनता के बीच ही। अब जनता के बीच जाएंगे, ठीक है, इंटैक्ट रहेगा इंडिया गठबंधन, जनता के बीच जाएंगे। भैया जनता के बीच छत्तीसगढ़ गए वोट मांगने के लिए, वहां पर एक ही कैंडिडेट को लेकर के कैंपेन करके अरविंद केजरीवाल और भूपेश बघेल। लेकिन कुछ देर पहले, 2 महीने पहले जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल होकर के गए थे कि अगर सबसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी हुआ है तो वो हुआ है भूपेश बघेल, आप यहाँ पर मेरी सरकार लेकर के आइए। तो वही चीज़ जो है वो पंजाब में करके गए हैं, जो है कांग्रेस के सीएम के खिलाफ उससे पहले। तो वो फिर जनता किस तरीके से देखेगी कि 2 महीने बाद कह देंगे कि नहीं भैया अब मेरे साथ इकट्ठे खड़े। सचिन जी, ये बात आपने जो कही पंजाब में, और वेणुगोपाल ने, अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थे पंजाब अकेले का मामला है। वेणुगोपाल राहुल गांधी के दाएं हाथ वाले सेनापति है वो, उनका ये कहना, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता ही माने जाते हैं, सांसद भी हैं, और इसलिए वो एक तरह से धमका रहे हैं, कह रहे हैं भाई आप भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई अपराध हुआ है, यदि भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें कैसे साथ होंगे। अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में जितना अभियान चलाते हैं, उनके लोग जो मारे जा रहे हैं, उसी तरह से ममता बनर्जी, अधीर रंजन चौधरी और उनके साथ शत्रुता के लिए वो ओपनली कह चुके हैं, कुछ भी हो जाए मैं साथ चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन बैठना पड़ता है मल्लिकार्जुन खड़गे को। वो तो ओपनली कहते हैं। तो ये सचिन जी, मैं इसीलिए बात पूरी कर रहा हूँ कि एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, जैसे होता है ना कि आप सब साथ में, चाइना और भारत भी फोटो अपॉर्चुनिटी कर ले, लेकिन यदि वो गड़बड़ करता है, यदि नक्शा गलत दिखाता है, तो क्या हम मान लेंगे कि वो बहुत ही गले मिल गया तो सही हो गया। इस तरह से फोटो अपॉर्चुनिटी करना। और प्रफुल्ल पटेल ने कल बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने तो कहा कि शरद पवार जी ने 52 जो है एमएलए दस्तखत कर चुके थे, उनको सहमति दी थी बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए 1 साल पहले। तो दोनों रास्ते खुले रखेंगे, और इसलिए उन्होंने, प्रफुल्ल पटेल जो 3 दशकों से नेता हैं और बहुत सीनियर हैं, शरद पवार के दाएं हाथ रहे हैं, आज हो सकता है वो गठबंधन में आए, वो भी शरद पवार के साथ भी अभी पिछले हफ्ते भी उन्होंने 2 घंटे उनसे बात की है। तो ये रास्ते इस गठबंधन का दिखाते हैं कि सबको सुविधा और दूसरा असुविधा वाला मामला है। कांग्रेस यूपी में यदि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी होगी तो कितनी सीटें कांग्रेस मांग पाएगी, वो कहते 3 ले ले, 5 ले ले, जैसे आप टुकड़ा डालते हैं उस तरह से यदि करेगी तो कैसे गठबंधन चलेगा। तो ये केवल कहने को है कि भाई मोदी का डर है, बहुत दूर की बात रहेगी। अभी तो यहाँ पर पहली मीटिंग से डिसाइड हो रहा है कि कौन चेहरा या कन्वीनर
तो उसमें पता लगता है कि कोई और नाराज़ हो गया। नहीं, ठीक है, ये डेमोक्रेसी है, गठबंधन बनने चाहिए, लेकिन जब चीज़ें जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट में होता है तो जनता ये सब चीज़ें भी देखती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप तीनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस एनालिसिस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।